यीशु मसीह की। और आज की सुबह में हम फिर मिल पाए, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आज हम फिर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। और जितने लोग आप जुड़ते जा रहे हैं और लोगों को शेयर करें और लोगों को बताएं कि वो भी जुड़ सके इस समय में। हालेलुया। आज जब हम आराधना करेंगे तो आज हम विश्वास की आराधना को करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु तू खजाना है। क्या है खजाना? और यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा करके गीत है। और ये गीत को हम गाएंगे तो आप विश्वास के साथ गाना कि प्रभु जो तू यीशु नाम का खजाना हम अंगीकार कर रहे हैं। तो हर एक चीजों का खजाना, अनुग्रह का, आशीषों का, बरकतों का हमारे ऊपर में आने पाए। हालेलुया। जब आज आप ऐसा बोलेंगे कि प्रभु यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, तो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जल्दी से जल्दी लोगों को शेयर करें कि वो भी जुड़कर आशीषों को पाएं और हम मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। और जब परमेश्वर की हम आराधना करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग को हम अपने लिए खोल देते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में जब जो दूत हैं, स्वर्गदूत हैं, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं और एक ही बात को कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और जब आज हम भी आराधना करें तो एक ही बात को बोलें कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और स्वर्ग में ये गूंज रहा है कि वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है जिसने हमें भी पवित्र कर दिया है अपने लहू के द्वारा। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे और हर एक बातों में जो परमेश्वर करना चाहता है हम आज उसके सामने में बैठे हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर से अपने काम परमेश्वर प्रकट करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जब हम इस समय आराधना करें तो आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आप को डिस्टर्ब लग रहा है, आपको आ रहे हैं जा रहे हैं लोग और काम कर रहे हैं, कंजट हो रहा है वहाँ पर, तो आप वहाँ पर से उठकर या फिर हेडफोन लगाकर परमेश्वर की आराधना करना। नहीं तो ऐसा होगा कि आप आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर कुछ बात करना चाहते हैं और जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप क्या होंगे कि डिस्टर्ब होने लग जाएंगे। जब ऐसा होगा तो आप सबसे पहले डिस्टर्ब ना हो, आप ना हो सके और कोई आकर आपको डिस्टर्ब ना करे करके आप पहले से ही साइड में होकर बैठें और हेडफोन लगाकर बैठें कि आप परमेश्वर की आराधना अच्छे से कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय में और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। आज उसको धन्यवाद दें और बोले कि धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज उसकी महिमा करें और उसके
नाम को ऊंचा करें और उसको पुकारें और बोले धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। आज के इस समय के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। आज इस सुबह के समय में हम उठकर तेरी महिमा कर सक रहे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु। ओ रिखंदरे ने मेरे अंदर नमा रिखंदरे ने में, ओ रि अंदर लबश अंदर लबा रिखंदरे ने में, ओ रि अमला से तेरी अंदर नमा याला प्रोगा से तेरी याला रमा से तेरे ने में। ओ आराधना तेरी हो, ओरी माला शठाला ब्रेगाला रहमान तेरे ले में शठर लबा। आज उसकी महिमा करे और उसकी आराधना करे। अगर आपको अन्य भाषा मिला है तो अन्य भाषाओं में पुकारना शुरू करें और उस पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद, पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। बोले उसको कि सेनाओं का यहोवा तू पवित्र 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 है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र परमेश्वर है। रिबाला सोमारा हंसे थेरिया लग रहा सहे में, रिगाबा शोठोरो बोलिया रारा मंदिरे ले बे, ओरिया मंदिरे ले 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 ले, रिगारा मंसे थेरिया दोरो। हालेलुया, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, शराब का खजाना मेरे हाथ लगा। बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। सच्चा है मसीहा और सबसे अलग है, उसे मैं पसंद और मुझे वो पसंद है। सच है मसीहा और सबसे अलग है, उसे मैं पसंद और मुझे वो पसंद है। पूछते हैं लोग मेरा राजेश फा, पूछते हैं लोग मेरा राजेश फा। यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे परमेश्वर की और अभी ऐसा हो रहा है कि हम बहुत सारे नए नए गीतों को लिख रहे हैं और बहुत सारे YouTube में हैं, बहुत सारे नहीं हैं। हालेलुया। हम नए नए गीतों के साथ भी जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर का नया नया अभिषेक भी मिलता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के गीत को गाकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक भी आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 365 दिन में ही मात्र 10 या 15 गाने डेली वही गाने को गाते हैं। हालेलुया। जब आप कोई एक काम को आप लगातार करना शुरू कर दें
तो आपको वो बोर लगने लगेगा। हालेलुया। जब आप नए गीतों को गाएंगे, देखिएगा कि एक नया उत्साह, नया आनंद आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हम सभी को नए नए गीतों के साथ आशीषित करता है। कई प्रभु के दासों के द्वारा नए नए गीतों को देता है, जिससे हम नए नए गीतों को सीख पाते हैं और परमेश्वर के नए नए गीतों के साथ आराधना कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज आप बोले, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। हालेलुया।
मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। खजाना मेरे हाथ लगा, ओ बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, 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 नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, खजाना मेरे हाथ लगा, नाम का 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 खजाना मेरे बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, बिगड़ा नसीब मेरा जाग पड़ा, यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा, 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 मेरे हाथ लगा। मेरे हाथ लगा। आज अपने आंखों को बंद करके इस समय में उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, बोले प्रभु सच में तेरा खजाना मुझे मिल चुका है, प्रभु तेरा वचन मुझ पर आया है। आज इस सुबह की सभा में तूने मुझ पर अपना अनुग्रह किया है। बोली प्रहासों खाते रे ले मेरी अंदर। परमेश्वर एक वचन को देता है आप लोगों के लिए। निर्गमन उसका 16 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, और भोर को तुम यहोवा की महिमा देखोगे, क्योंकि उसने तुम्हारा अपने और परमेश्वर कहता है कि आप जब आज इस सुबह के समय में आए हैं, तो परमेश्वर आज आपको अपनी महिमा दिखाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको महिमा दिखाने वाला है। ओरी बाला शठला प्रहान से तेरे लिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है भजन संहिता में कि परमेश्वर सुबह सुबह खुशियों को लेकर आता है, खुशियों को लेकर आता है। आज कई बार ऐसा होता होगा कि आप कामों को कर रहे हैं, लेकिन आप प्रसन्न नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं। लेकिन आप सुबह के समय में जब उठकर प्रार्थनाओं को करते हैं, उस समय एक ही बात को आपको बोलना है कि प्रभु मेरा आज दिन भर का दिनचर्या तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ, और
आज तू मुझे आनंदित रखना। तब उस जगह में परमेश्वर काम करेगा और परमेश्वर आपके हर एक कामों में आपको आनंदित करेगा। चाहे आप दुख भी कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर उस जगह में भी आपको आनंद देगा। हालेलुया। क्योंकि आपने सुबह प्रार्थना किया है कि मैं दुख में नहीं रहूंगा, परमेश्वर तो मुझे आनंद को देगा। हालेलुया। सुबह जब आप उठकर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर एक ही बात को बोल रहे हैं कि वो आपको खुशियों से भरेगा, वो आपको खुशियों से भरेगा। Shatala brega sitinius. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। कोई भी नहीं है परमेश्वर, ना हमने देखा है तेरे जैसा। कोई इस संसार में तुझ सा नहीं है परमेश्वर। यामा तेरे रे रे रे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू, बस तू ही तू चाहिए। आज उसको बोले कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए परमेश्वर। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए पिता, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं,
चाहिए परमेश्वर, हमें यीशु चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज एक ही बात को परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। शायद आपके घर में आपको लोगों की जरूरत होगी, आपको उन चीजों की जरूरत होगी, लेकिन उन चीजों से बड़ा परमेश्वर है, वो लोगों से बड़ा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको क्या डर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ है, जो बिगड़ी बनाने वाला है, जो राह दिखाने वाला परमेश्वर है, वो जब आपके साथ है तो आपको किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आज जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर एक ही बात को कह रहा है कि परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा आपको भरेगा, अपनी महिमा को भोर के समय में आपको दिखाएगा। जब आप भोर में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि आपको वो महिमा दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन है भजन संहिता उसका 90 वचन उसका 14, हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, भोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? भोर को हमें अपने करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जब आप परमेश्वर को आज के दिन में पुकार रहे हैं, जब आज के दिन में सुबह के समय में आप परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन होगा वो आनंद और खुशियों से और जय जयकार की महिमा से आपका मुख भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका सारा हालात परमेश्वर बदल के रख देगा, और जब बदलेगा तो आपके साथ पता है क्या होगा? आप अगर चंगे नहीं हो पा रहे हैं तो आप विश्वास के साथ घोषणा करिएगा आज के दिन में, ये प्रभु मेरे बीमारी में भी तू मेरे साथ है और मेरे इस बीमारी को तू खत्म कर रहा है। और खत्म करके परमेश्वर मैं तेरे जब तू खत्म किया है तो इस चीज के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और जब आप धन्यवाद करेंगे उसके लिए, और जब वो बीमारी शायद परमेश्वर कुछ समय में ही या कुछ पल में या कुछ आपके विश्वास के आधार पे वो काम करता है, तो जब आप जैसा विश्वास करेंगे शायद वो एक हफ्ते में या एक दिन में ही ठीक कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो आपके विश्वास के आधार पे है। हालेलुया। और जब वो आपके साथ कामों को करेगा तो परमेश्वर की आप महिमा कर पाएंगे और परमेश्वर को आप धन्यवाद दे पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है कि तेरे सारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। आज आप जहां पर भी बैठे हैं अपने हाथों को उठाकर बोले कि परमेश्वर मेरे सारे दुख ही यीशु के नाम में खत्म हो गए हैं। हालेलुया। क्या बोले? मेरे सारे दुख यीशु के नाम में खत्म हो गए हैं। और क्या बोले कि मेरे सारे दुख आनंद में बदल चुके हैं। मेरे सारे दुख आनंद में बदल चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि जो आनंद और खुशियों के बीच में अगर आप अंतर को देखेंगे तो खुशियां जो है वो कुछ पल के लिए रहती है और आनंद जो रहता है वो सदा के लिए रहता है।
हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन में ये नहीं कहता कि तुम्हारा दुख बदल के खुशियों में बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। तो आज अंगीकार करें, बोले कि मेरा दुख आनंद में बदल चुका है। बोले मेरा दुख आनंद में बदल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ आप पर आएगा, आपके ऊपर में महिमा प्रकट होगी और आपका मुंह थकेगा ही नहीं परमेश्वर की महिमा करते करते। हालेलुया। आप परमेश्वर की रात दिन, आपको लगेगा कि रात दिन मैं परमेश्वर की सेवा करूं, रात दिन मैं परमेश्वर की आराधना करूं, रात दिन मैं परमेश्वर से बातचीत करूं, रात दिन मैं पवित्र आत्मा तेरे कामों को करूं, रात दिन परमेश्वर में तेरे उपस्थिति में बैठकर मैं प्रार्थनाओं को करूं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी करुणा को देगा तो परमेश्वर आपके मुख को, आपके जीवन को जय जयकार और महिमा से भर देगा, बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें अपनी महिमा से भरेगा? हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज जहां पर भी आप बैठे हैं वहां पर से बोले कि प्रभु मुझ पर करुणा कर। बोले प्रभु मुझ पर करुणा कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर अपनी दया मुझ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा यीशु नाम का खजाना मेरे हाथ लगा। वो खजाना क्या है पता है? परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ गया ना तो क्या होगा पता है? जब आप प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, आप साधारण प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, आप ना फायर प्रेयर कर रहे हैं, मास प्रेयर को भी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप नॉर्मल प्रार्थनाओं को भी कर रहे हैं ना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपके उस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को सुन लेगा। और प्रार्थना को जब वो सुन लेगा तो वो क्या करेगा? जब प्रार्थनाओं को आप विश्वास के साथ घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु शायद आपके ऊपर कर्ज होगा, तो कर्ज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये कर्ज यीशु के नाम से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन क्या हो रहा है कि वो खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रार्थना ही कर रहे हैं कि ये खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। हालेलुया। और जब आप बोलना शुरू करते हैं कि प्रभु ये खत्म हो चुका है यीशु के नाम में, हो चुका है यीशु के नाम में, आप विश्वास की घोषणा करके बोल रहे हैं कि खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। हालेलुया। फिर वो अचानक से आपके पास खबर पहुंचेगा कि तुम्हारा लोन माफ हो चुका है, तुम्हारा कर्ज माफ हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यहाँ एक दीदी आती है और वो जब उनका दुकान है तो वो दशमांश नहीं निकालती थी। फिर प्रभु ने अगुवाई किया कि तुम दशमांश निकालना शुरू करो। हालेलुया। और वो उनकी कमाई ज़्यादा नहीं थी और बहुत कम थी, और ऐसा था कि जो दशमांश निकालती थी वो सिक्कों में, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसा वो निकालती थी। हालेलुया। डेली का डेली वो निकालती थी। और एक दिन वो एक पास्टर को आए थे और उन्हें वो दशमांश को दिया और प्रार्थना करवाई। हालेलुया। और कुछ हफ्तों में ही ऐसा हुआ कि उन्होंने शायद 50 रुपए का दशमांश बोया था। हालेलुया। और उनका एक कर्ज था, 2005 में उन्होंने लिया था, जिसका 50,000 बचा था, उनको देना था, और 50,000 रुपए। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने प्रार्थना के साथ उस दशमांश को, पहला दशमांश को दिया। और जब दशमांश को दिया तो पता है, जब वो दशमांश को जब दिया तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर उन पर अपनी करुणा को, अपने अनुग्रह को किया
और क्या हुआ कि जब उन्होंने दिया तो विश्वास के साथ बो दिया, और उन्होंने नहीं सोचा कि अब मेरा कर्ज खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने बो दिया और कहा कि अब मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा कर्ज खत्म हो चुका है। और कुछ ही हफ्तों के बाद उनके पास कॉल आया, जिसके पास कर्ज लिए थे, उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपने कर्ज लिया है, जो पैसे को लिया है उसकी ज़रूरत है करके। तो लॉकडाउन का समय था और उतना कमाई नहीं हो रहा था, और वो प्रार्थना ही कर रहे थे, तो वो बातचीत हो रहा था और उन्होंने कहा कि तुम्हारा दुकानदारी कैसे चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, लॉकडाउन भी था तो उतना अच्छा कमाई नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे करके उन्होंने बोला, और थोड़े समय बाद उन्होंने सोच विचार करके बोला कि परमेश्वर, और मैं बोलना चाहता हूँ कि सोच विचार करके तो नहीं बोला होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को बदला है। और उन्होंने कहा कि जो आपका ये 50,000 बाकी है, आप उसको रहने देना, मत देना, क्योंकि आप खुद अभी इधर दुकान में कमाई उतना हो नहीं रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपका बिजनेस ठप पड़ा है। तो आप उस 50,000 को भूल जाओ, आज वो माफ है आपका, ऐसे करके उन्होंने बोला। और वो दीदी का विश्वास बढ़ गया कि सच में दशमांश बोने के द्वारा परमेश्वर काम करता है। उन्होंने कितना बोया? 50,000। परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया, हालेलुया, और उनके 50,000 के लोन को माफ कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप आज के दिन में विश्वास की प्रार्थनाओं को करते हैं, जब आज सुबह के समय में आप परमेश्वर की करुणा को मांगते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही करेगा, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अनुग्रह मांगेंगे, आप परमेश्वर से आप अपने जीवन में आशीषों को मांगेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा कि आपके जीवन में अपनी आशीषों को देते जाएगा। जब आप प्रार्थनाओं को करते जाएंगे, मेहनत को करते जाएंगे और बलिदान को देते जाएंगे, अपने समय का, अपने फास्टिंग का, अपने भेंट का, तो परमेश्वर उन चीजों में आपको बढ़ाता जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप भोर को उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का सुबह के समय से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा आज दिन भर तेरे हाथों में देते हैं, मेरा दिन भर आशीषित होने पाए यीशु के नाम में। आज मेरा दिन भर आनंदित होकर मैं बिताने पाऊं, हालेलुया। मैं हर एक काम को आनंदित होते हुए करूं, हालेलुया। कई काम को हम टेंशन को लेकर करते हैं, लेकिन आज प्रभु को बोले, प्रभु मैं आनंदित होते हुए मैं तेरी कामों को कर सकूं, या फिर मैं अपने जॉब में जाऊं तो परमेश्वर मैं तेरे कामों को कर सकूं, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब आप ऐसा करेंगे तो सच में परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन में प्रकट होंगे, हालेलुया। परमेश्वर से अपने जीवन में क्या मांगना है? करुणा मांगना है, करुणा को मांगना शुरू करें, हालेलुया। अनुग्रह को मांगना शुरू करें, थैंक यू जीसस। आज की सुबह ही जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो आज से ही परमेश्वर के अद्भुत काम को आप देखना भी शुरू करेंगे, क्योंकि वचन आपको अभी ही बताया कि परमेश्वर महिमा को दिखाएगा, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग जो रहते हैं, वो लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन सही रीति से नहीं करते हैं, इसलिए वो परमेश्वर की क्या महिमा को नहीं देख पाते। और जब महिमा को नहीं देख पाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह को नहीं देख पाते हैं, और तो परमेश्वर से वो नाराज होने जैसा करते हैं,
हालेलुया। परमेश्वर को कोसना चालू करते हैं कि प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया, मेरे साथ ऐसा होना था लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि जो अंत तक के धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा, उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार जब होगा तो परमेश्वर का आपको अभी आपने वचन पढ़ा कि परमेश्वर आपके मुख को, आपके जीवन को अपने जय जयकार और अपनी महिमा से भर देगा। हालेलुया। वो हर एक चीजों के लिए होगा, हर एक चीजों के लिए होगा। आप विश्वास के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे अब। और जब आप प्रार्थना करें और आप एक ही बात को बोलना कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर। हालेलुया। परमेश्वर के करुणा, परमेश्वर के अनुग्रह को आपको मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और आज परमेश्वर का अनुग्रह मांगना शुरू करें। थैंक यू जीसस। तेरा अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज परमेश्वर को बोले प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। तू तृप्त कर, अनुग्रह कर। तू महिमा से भर मुझे, तृप्त कर, मुझको तृप्त कर। मेरे जीवन को अपनी महिमा से भर, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। 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 मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। सब बोले मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। आज अपने मुझसे अंगीकार करें, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में परमेश्वर नया काम तो कर। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे
परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में मेरा काम, ओ मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, ओ मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। महिमा 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 तेरी मैं गाता रहूं सदा, महिमा 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 तेरी मैं गाता रहूं सदा। सब बोले महिमा 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 तेरी मैं गाता रहूं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आज परमेश्वर में यीशु के नाम पर जितने हम सब तेरी महिमा को कर रहे हैं इस समय में, और जो बाद में भी इस वीडियो को देखे परमेश्वर, उन पर और हम सभी पर तेरा अनुग्रह आने पाए यीशु के नाम में, तेरी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरा करुणा हम पर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, तेरी महिमा की सामर्थ हम पर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, तेरी ग्लोरी हम पर आने पाए यीशु के नाम में। ओ रिबाला से तेरे आपके हालात बदल जाए यीशु के नाम में, आपके कर्ज समाप्त हो जाने पाए यीशु के नाम में, आप आशीषों के जीवन को देखने वाले बने, श्रापों के जीवन को यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। आज अपने जीवन में महिमा को पुकारे, क्योंकि वो महिमा से भरना चाहता है आपको। परमेश्वर नए काम को करना चाहता है, रिसीव करें आज उसकी उपस्थिति को। यीशु के नाम पे इनके ऊपर से हर एक बीमारी, यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़िए और चले जाए यीशु के नाम में, चले जाए यीशु के नाम में। हर एक श्राप यीशु के नाम से बाहर निकलने पाए, बाहर निकलने पाए, बाहर निकलने पाए यीशु के नाम में। ये आसान होने पाए, इनका परिवार आसान होने पाए, इनके लोग आसान होने पाए, इनके जीवन में अद्भुत काम यीशु के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, अद्भुत काम यीशु के नाम से डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम पे। आशीषों की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में, आशीषों की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। री बाबा 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 शखा लापने का तेरे लेबे, री बाला ला 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 मंदिर ले 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 ले। आपके हर एक कामों में परमेश्वर का
यीशु मसीह के नाम में। आपके हर एक कामों में यीशु के नाम से परमेश्वर की सामर्थ्य दिखे। आपके हर एक काम में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। परमेश्वर आपके हर एक कामों में, हर एक बातों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करे यीशु के नाम में। ओ यीशु का अनुग्रह यीशु के नाम से आने पाए, अनुग्रह आने पाए, अनुग्रह आने पाए। ग्रहण करें उसके अनुग्रह को यीशु के नाम से ग्रहण करें। ओ अनुग्रह आने पाए, तेरी करुणा आने पाए, तेरी दया आने पाए, तेरी महिमा बरसने पाए यीशु के नाम में। सारे कर्ज यीशु के नाम में समाप्त हो जाने पाए, सारे कर्ज यीशु के नाम से समाप्त हो जाने पाए, समाप्त हो जाने पाए, समाप्त हो जाने पाए। हर एक कर्ज की आत्मा को हम डांटते हैं और बाहर करते हैं यीशु के नाम से, बाहर यीशु के नाम से। इन सारे लोगों के जीवन से बाहर जाने पाए तू। ओ रे बाबा बाबा परमेश्वर तुझे बड़ी महिमा से भरने जा रहा है यीशु के नाम। परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा से आपको भरने जा रहा है। इस बात का घोषणा करें कि प्रभु मेरे जीवन में तेरा नया काम हो रहा है, नया काम हो रहा है। परमेश्वर नया काम हो रहा है। परमेश्वर आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यीशु के नाम से उनके ऊपर मैं आशीषों को रिलीज करता हूं। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार अभी निकला था, भजन संहिता 90 उसका 14 वचन, और को हमें अपनी करुणा से भर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। परमेश्वर एक ही बात को बोल रहा है, जब तूने अनुग्रह को मांगा है तो परमेश्वर भी एक काम को कर रहा है, वो है आपके जीवन को हर समय, हर पल, हर घड़ी जय जयकार और महिमा से भर रहा है। आप उठेंगे तो परमेश्वर की महिमा में उठेंगे, आप बैठेंगे, चलेंगे, फिरेंगे तो परमेश्वर की महिमा में होगा वो सब। हालेलुया। बाला शर्तेरे लेबे। परमेश्वर कहता है अभी तू परिश्रम को कर रहा होगा, अपने कामों के लिए तो बहुत सारे परिश्रम को कर रहा है। तो परमेश्वर कहता है तेरे लिए आज तूने आंसुओं के साथ रोकर, दुखों के साथ बोया है, लेकिन कल के दिन में तू हर्ष के साथ काटने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू हर्ष के साथ काटने जा रहा है। आपने शायद आज के दिन में प्रार्थनाओं को रो रो कर किया होगा, या आपने कुछ काम को, जैसे आपने खेती को किया होगा रो रो कर, आपने बोया होगा कर्ज को लेकर। परमेश्वर को बोल रहे होंगे कि प्रभु मुझे उस हर एक खेती में, हर एक कामों में परमेश्वर मुझे फायदे को देना। लेकिन आज परमेश्वर कहता है तू अपने आपकी योजना को ना लगा उस चीजों में। परमेश्वर है योजनाओं को बनाने वाला, योजनाओं को रचने वाला, महिमा को देने वाला। तू पाक है, तू पवित्र है, तू सामर्थी है। परमेश्वर आपके जॉब को, आपके
आपके बिजनेसों को, आपके खेती बाड़ी को परमेश्वर आशीष दे रहा है यीशु के नाम। और हर एक काम जो आप करते हैं उसमें परमेश्वर की आशीष आ रही है यीशु के नाम। आप आशीषित होंगे यीशु के नाम में, सामर्थ को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, बोलता है परमेश्वर। आज परमेश्वर को बोले कि प्रभु यीशु के नाम में मेरे जीवन में उद्धार आने पाए और मेरे द्वारा मेरा पूरा घराना यीशु के नाम से उद्धार पाए। मेरे द्वारा मेरा पूरा घराना आशीषित होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो प्रार्थना निवेदन कमेंट में आया है, मैं उस पर तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ परमेश्वर। उस जगह में तेरा अनुग्रह आने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर उनके जीवन में काम होने पाए। वाला 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 खंदरे रे मेरे खंदरा लगा, वाला वाला हनी खंदरे रे मेरी अंदर लगा। जो संत राम बघेल जी हैं परमेश्वर, उन्हें यीशु के नाम से मैं उनके ऊपर में तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ। उनके ऊपर में तेरे अनुग्रह को मैं मांग लेता हूँ परमेश्वर। उनके ऊपर में परमेश्वर तेरा अनुग्रह को मांग लेता हूँ परमेश्वर। आज यीशु के नाम से उनके जीवन में तेरे काम आने पाए, तेरे काम होने पाए यीशु के नाम में। तेरी सामर्थ्य उन पर आने पाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर तेरे अद्भुत काम, तेरे अद्भुत सामर्थ्य उन पर प्रकट हो जाने पाए यीशु के नाम में। आनंदित होने वाला जीवन यीशु के नाम से उनके जीवन में आने पाए। वो आनंद और खुशियों से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओरा बाला बाला शठाला प्रबाला से तेरी अंदर तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद हो। आप जितने जुड़े हैं, आप विश्वास के साथ कहना कि प्रभु मैं आशीषित हूँ। अपने हृदय में हाथ रखकर बोले कि मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में हूँ, मैं परमेश्वर की सामर्थ में हूँ, मैं परमेश्वर की महिमा में हूँ। मैं परमेश्वर को अपना उद्धार कर्ता के रूप में जब ग्रहण किया, तो आज मेरे जीवन में उद्धार आ चुका है। और मैं मन को फिरा रहा हूं कि परमेश्वर तू मुझ पर अपने उद्धार के काम को कर। मैं ग्रहण करता हूं तुझे उद्धार कर्ता के रूप में। मैं हाँ बोलता हूं कि तू ही एक प्रभु है जो हम पर उद्धार कर सकता है। तू ही है उद्धार करता परमेश्वर। मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। आज कहे माला से तेरे अंदर परमेश्वर हर एक के ऊपर में अपने अनुग्रह को दे चुका है। अब आप रोना नहीं, आप दुखी ना होना कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं आशीषित होना चाहता हूँ लेकिन मैं दुखों को देखता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ वो दुखों के पीछे भी वो आनंद छुपा हुआ है। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया
जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज इनका दिन भर आनंदित होते हुए ये बिताने पाए, ये महिमा से भर कर जब आज इस भोर के समय में प्रार्थनाओं को कर रहे हैं प्रभु, ये महिमा पूरे इनके दिन भर को संभाल कर बचा कर रखे और हर एक कामों में अनुग्रह दिखने पाए इन्हें। पवित्र आत्मा, ये किसी मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तेरे लिए परमेश्वर कर रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन में, विशेषकर हर एक के लिए जो जुड़े हैं और जो जुड़ेंगे, हर एक को आशीषित करते हैं और ये महिमा से भरते भरते और भरते जाए प्रभु में, उन्नति करते 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 और करते जाए प्रभु। इनका स्थान नीचे का नहीं है, इनका स्थान ऊंचे का है। इनको हर समय ऊंचा करना प्रभु, इनके जीवन में नम्रता और दीनता को देना कि ये ऊंचाइयों में जा सके, क्योंकि जिस प्रकार वचन कहता है, गिरने से पहले घमंड और उठने से पहले नम्रता आती है। प्रभु का काम हो रहा है, विश्वास के साथ बोलना कि प्रभु, मैंने जितने बातों को आज आपको बताया कि आपको करुणा मांगता है, आज अनुग्रह को मांगना है। सुबह के समय में आप परमेश्वर से मांगना शुरू करें। जब सो के उठ के आप तुरंत ये कामों को कर रहे हैं, आप तुरंत ये बातों को मांगे और परमेश्वर ऐसा करेगा। भोर की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है, विश्वास रखना। आप आशीषित हैं, अनुग्रहित हैं, आशीषों में भरते जाएं और जाता। आपका परिवार, आपका घराना भी आशीषों से भरता जाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इनके जीवन में नया काम करने के लिए, तेरी सामर्थ को देने के लिए और अपने अद्भुत अनुग्रह को दिखाने के लिए। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। सारी महिमा तुझे मिले, तुझे सम्मान मिले, आदर मिले। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सब कहे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप आशीषित हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी बोलना कि आप सुबह की प्रार्थना में जुड़ें। हालेलुया। आप उठ नहीं पा रहे हैं तो आप थोड़ा कष्ट होगा आपको, लेकिन आप उठें, क्योंकि आपके उठने में एक महिमा छुपी है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप भोर में प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको अनुग्रह अपनी दया से भरेगा, और जब ऐसा करेगा तो आपका जीवन साधारण नहीं रहेगा, अलौकिक हो जाएगा। हालेलुया। तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आप उठें और प्रार्थनाओं को करें। हालेलुया। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सब्सक्राइब करें कि जैसे ही ये प्रार्थना शुरू हुए सुबह तो आप तक के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हर एक कोई परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। और परमेश्वर बहुत जल्दी आपके साथ एक बड़ी गवाहियों को भी देने जा रहा है। आप ये भी विश्वास करना कि प्रभु का बड़ा अनुग्रह मुझ पर आ रहा है करके, और परमेश्वर सच में अनुग्रह कर रहा है, मजाक नहीं है, सच में वो कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को
परमेश्वर और भी ज़्यादा बढ़ाए और परमेश्वर और भी ज़्यादा अपने अनुग्रह को करे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। थैंक यू जीसस।